जी जनाब, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये कितना कारगर साबित होगा, हम कितनी एक्सपेक्टेशन रखें, ये मंसूबा किस तरह से देखा आपने। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बताइएगा आपने इस मंसूबे को किस तरह देखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि दो तरह से हम डॉलर्स या फॉरेन इनफ्लोज पाकिस्तान ला सकते हैं। एक की कोशिश हम बड़े अरसे से कर रहे हैं, आपको मालूम है, आपसे भी कई दफ़ा बात हुई कि हम IMF, वर्ल्ड बैंक, ये यानी कि डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं। एक मैंने हमेशा कहा है और ये भी बात मैं कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, पाकिस्तान का एक इन्वेस्टमेंट टू GDP यानी कि जो हमारी पैदावारी है पूरे मुल्क की और हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसकी शरह कम होकर 13.6% रह गई है। जिन ममालिक ने तरक्की की है दुनिया में, वो 20, 25, 30, 35% तक इस शरह को ले गए थे। सो ये एक दूसरा जुज़ है पाकिस्तान की सलामती यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, और वो है कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कई जगह से आ सकती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, और सबसे बढ़ के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक भी होती है और फॉरेन भी होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज भी लाती है, और अगर हम एक समझदार कौम हैं तो हम ऐसी जगह पर लाएंगे जिसमें एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उनसे हम इस्तेफादा कर सकें, या हमारी जो लोकल नीड्स हम इंपोर्ट करते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर में, उनको हम रिप्लेस कर सकें ताकि हमारे इस मंसूबे में जो चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की हैं उनमें एनर्जी है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है, इन चीज़ों को फोकस किया गया है। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर है और ये सारा मंसूबा जिस पर एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, लेकिन इसको किया कैसे जाएगा, क्या तरीक़ाकार होगा, कौन लोग इसको मतलब सारा सुपरवाइज करेंगे, कुछ इस हवाले से नहीं बताया गया अभी। मैं लेट मी टेक अ मोमेंट टू कमेंट कि पहले इसमें डिफेंस प्रोडक्शन है एक एरिया, जिसका मतलब है जैसे हमने पहले एक ज़माने में JF-17 थंडर दुनिया को बेचा, इसी तरह पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और दीगर अदारे जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर जो है, वो मैं बारहा कहता हूँ कि उसका बहुत स्कोप है। स्कोप इस तरह से है कि हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो कमज़ोर हो चुकी है। कॉर्पोरेट फार्मिंग, इन्वेस्टमेंट इन मैकेनाइजेशन, ये सब कुछ इस पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकता है। और UAE और जो हमारी मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं, वो हमारी जो फूड सिक्योरिटी अगर हम उनको फराहम कर सकते हैं तो वो सिंध में भी बहुत बड़ा एरिया है, बलूचिस्तान में भी बहुत बड़ा एरिया है जो अंडर यूटिलाइज पड़ा है। आखिरी एरिया मेरा बड़ा फेवरेट है जिसका मैं जिक्र करूँगा, वो है मिनरल्स एंड माइनिंग। याद रखिए, गोल्ड और बहुत से दीगर जो मादनियात हैं उनका एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है पाकिस्तान में। रेकोडेक जो है वो अगले 50 साल हमें $अरब दे सकता है। अब आप ये बहुत ही मौजूद सवाल है कि इसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए। देखिए, आई थिंक काउंसिल की हद तक ठीक है, आप एक एपेक्स बॉडी रखें, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी रखें, कोऑर्डिनेशन बॉडीज़ रखें, आर्मी उसमें कोऑर्डिनेट करना चाह रही है, उसमें एक कलीदी रोल प्ले करना चाह रही है, दीज थिंग्स आर फाइन। बट आई थिंक इन दी एंड जो प्रोफेशनल सेटअप लाएंगे, जिसमें अगर आप ऐसे लोग लाएंगे जो कि प्रोफेशनली इन सेक्टर्स को भी समझते हों, दुनिया में पाकिस्तान का नाम बेच सकते हों, दुनिया में पाकिस्तान को एज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट जो है सेल कर सकते हों, और ये करने के लिए वो ये सकत भी रखते हों कि वो समझते हों इन सब एरियाज को, और जो बैरियर्स हैं इन सब में उनको रिमूव कर सकते हों। आई थिंक दैट विल डिटरमिन इट। बट पाकिस्तान को कोई होप देने के लिए, विजन क्रिएट करने के लिए, ये राह दिखाने के लिए हमें मूव तो करना है ना इन सब चीज़ों पे। अच्छा, इसमें खाकान साहब एक चीज़ और भी है, अक्सर जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आते हैं वो आके ये बात ज़रूर करते हैं कि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बननी चाहिए कि जो कि अगले 20-30 साल के लिए हो, कोई भी हुकूमत आए या जाए उस स्ट्रेटेजी को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसी पर इनको फिक्स होना होगा, जो नए आएंगे उनको भी और जो कर रहे होंगे काम उनको भी। तो डू यू थिंक कि ये स्ट्रेटेजी जो बनाई गई है ये फॉर लॉन्ग टर्म होगी, क्योंकि आगे तो फिर गवर्नमेंट चेंज होने वाली है? इसीलिए ये एंकर्ड है
आर्म्ड फोर्सेस की उस पुश में जो वो देना चाहते हैं इन सेक्टर्स को, जो वो देना चाहते हैं सिंगल विंडो ऑपरेशन, उसका मतलब है ये तो एक बात अयां है पाकिस्तान में कि प्रोसेसेस, रेगुलेशंस, स्टेट एपरेटस का रिस्पांस, ये सब चीज़ें कमज़ोर हैं। कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो वो ढूंढता ही रह जाता है मैं कहाँ जाऊँ। मुझे ये बात तशवीश हमेशा देती थी कि हम BOI को वो अदारा नहीं बना सके जो हमें बनाना चाहिए था। आप हैरान होंगी, मैंने 2016 में एक किताब लिखी इस चीज़ पर कि हमें क्या करना चाहिए। वो आज भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पर पड़ी है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कीजिए, और मैंने ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की कि हमें ये सारा कुछ उसमें करना है। ये क्यों किया? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितनी आसानी पैदा करेंगे, बट उसमें मैंने सिर्फ टारगेट फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं किया था, बल्कि मैंने ये भी गुजारिश की थी कि इट विल बी बोथ द फॉरेन इन्वेस्टर एज वेल एज द डोमेस्टिक इन्वेस्टर। और इससे मेरा मतलब ये है कि हमें अपने डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर को भी एक्साइटेड करना है कि वो जाकर खुद जॉइंट वेंचर्स कर सके फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, वो हमारा एम्बेसडर बन सके। सो एक तो मैं ये कहूँगा कि फॉरेन इन्वेस्टर को तो लाना इसलिए लाजिम व मलजूम है क्योंकि हम डॉलर्स, इनफ्लो ऑफ एक्सपर्टीज और रिवर्स एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बनाना चाहते हैं। बहुत कुछ चाहते हैं। जो किताब आपने लिखी है उसमें जो स्ट्रेटेजी आपने बताई होगी वो आज भी उसी तरह मौजूद होगी कि इस पर ऐसे अमल होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आवाम को कन्विंस हो जाना चाहिए कि वाकई ये जो प्लान है ये गेम चेंजर साबित होगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल या फिर इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान, ये हमारे लिए न्यू टर्म्स हैं। हम कन्विंस हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं? देखिए, आप इस चीज़ पे कन्विंस हो कि जब सारी फोर्सेस इकट्ठी हुई फैटेफ में, मैं मिसाल देता हूँ क्योंकि मैं मौजूद था उस पर टेबल पे जब ये सब काम हमने किया, तो जो फेडरल गवर्नमेंट थी, जो प्रोविंसेस थी, आर्म्ड फोर्सेस जो थी, उन्होंने जब इकट्ठा रोल प्ले किया तो हमने फैटेफ का एक बहुत ही बड़ा मरहला कामयाबी से तय किया। बेशक। अब हमें नेशनल, फिर हमने एक नैप बनाया, हमने एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया, और वो दहशतगर्दी जो हमारे फाइबर को डिस्ट्रॉय कर रही थी उसको ख़त्म किया। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ यार, वेयर इज़ पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक प्लान। तो अगर इसको मैं एक जुज़ समझूं, आप छोटा ही जुज़ मान लीजिए कि ये नेशनल एक्शन प्लान जो पाकिस्तान का होना, हमेशा जब मैं आपसे गुफ्तगू करता था पहले तो आप पूछती थी IMF का क्या हुआ, तो मैं कहता था कि IMF का ही प्लान इन वोग है, वही आते हैं, वही कंडीशनैलिटीज डालते हैं। आज एटलीस्ट आपने सोच शुरू तो की है कि चलें एक जी, ये बहुत मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।